वाराणसी व्यापार नेटवर्क के फाउंडर अपूर्व मित्तल ने प्रेस वार्ता करके बताया कि यह मोदी बजट है। इसमें मोदी सरकार ने सभी वर्गों के अलावा बच्चे एवं बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखा है। यह ऐतिहासिक बजट है। आज हम लोग इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्रिकेट बजट आने वाले समय में हेटरो का किस तरह से विकास होगा, इसके अलावा लोगों का भी विकास इससे जुड़ा हुआ रहेगा। इस बजट पर चर्चा में हमारे साथ कन्हैया व धनंजय भी हैं, जो इस बजट की बारीकियों को लोगों को समझा रहे हैं। 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनमें कैंसर के इलाज सस्ता करने और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बातें शामिल हैं। इन घोषणाओं के तहत अब कैंसर की 36 दवाइयों और कई मेडिकल उपकरणों के दाम कम होंगे, जिससे इलाज की लागत में कमी आएगी। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। नमस्कार काशीवासियों, मेरा नाम अपूर्व मित्तल है। मैं व्यापारी नेटवर्क का फाउंडर हूँ। जिस तरह से कल बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और कितनी प्रसन्नता है व्यापारियों के बीच में? देखिए, ये एक व्यापारिक बजट था, क्योंकि मोदी जी ने व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, आम जनता के लिए इन्होंने बजट पेश किया, जिसमें कई सारी छूटें भी प्रदान हैं और कई सारी नई चीज़ों का भी इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया है। 12 लाख का जो टैक्स स्लैब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ये सैलरीड क्लास और आम जनता के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है, हमारे व्यापारी नेटवर्क के व्यापारियों को ऐसा लगता है कि इससे टैक्स और बढ़ेगा, मतलब लोगों को टैक्स पे करने का रुझान बढ़ेगा, इनकम टैक्स फाइलिंग का रुझान बढ़ेगा। और जो आप पिछले विगत वर्षों में देखे होंगे कि टैक्स फाइलिंग बढ़ गई है, वो और अब बढ़ने की उम्मीदें हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि 8वां वेतन भी आने वाला है, 8वां पे स्केल भी आने वाला है, तो इससे हमारे जो सरकारी भाई बंधु हैं उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह से मेडिकल के लिए भी दिया गया और कैंसर की दवाइयाँ सस्ती की गई, कुछ और भी दवाइयाँ सस्ती की गई, उससे कितनी प्रसन्नता है? तो गंभीर बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं, उसमें से सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटाई है, जिसका बेनिफिट हमारे गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जब मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव होगी तो लोग स्वस्थ होंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैटर पड़ता है मरीजों के ऊपर, वो उसके ऊपर ठीक होगा। साथ ही साथ मोदी सरकार जो है अब मेडिकल टूरिज़्म भी ला रही है कि जो बाहर हमारे देश के लोग बाहर जा रहे थे इलाज करवाने, वो चाह रहे हैं कि अब बाहर के जो बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो हम इंडिया में आएँ और इलाज करवाएं। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में जो है सीट का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, जिससे कि बच्चे और पढ़ के निकलेंगे तो डॉक्टर्स और निकलेंगे, उसका बेनिफिट और होगा। साथ ही साथ आईआईटी की भी सीटें बढ़ी हुई हैं, तो बेनिफिट तो देखिए एजुकेशन के ऊपर हमारी मोदी सरकार ने किया है। हम इसको कह सकते हैं कि मोदी इकोनॉमिक्स है, ये देश की इकोनॉमिक्स के साथ मोदी इकोनॉमिक्स है, क्योंकि लॉन्गर विजन में इन्होंने ये बजट पेश किया है। हर वर्ग का जो है इन्होंने ध्यान रखा है। विदेश से आने वालों का टैक्स छूट किया गया है, तो इस पे कितना लाभ और कितना फ़ायदा होगा? देखिए, टैक्स की जब लायबिलिटी कम होती है, लोगों का रुझान बढ़ता है खर्चा करने के ऊपर, क्योंकि वो पैसा तो जाता ही है सरकार के पास। और जब खरीदारी करेंगे हमारे देश में, तो हमारे देश के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी तो बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जो स्टार्टअप फंड है, स्टार्टअप फंड में भी इन्होंने इंक्रीमेंट किया है। 5,000 करोड़ था, अब 10,000 करोड़ कर दिया है। साथ ही साथ 10 क्रेडिट लिमिट भी इन्होंने स्टार्टअप के लिए बढ़ा दिया है। पहले 10 करोड़ था, अब 20 करोड़ जो है क्रेडिट लिमिट बढ़ा दिया। आम पब्लिक, आम जनता जिनकी इनकम 12 लाख है भी नहीं सालाना, उनके लिए क्या विशेष है? उनके लिए यही विशेष है कि उनको टैक्स नहीं बनना है। जो अभी अगर इसके पहले जो 2 टैक्स रिजीम चल रहे थे, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में उनको जो है 5 लाख तक की छूट मिलती थी, न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख की छूट मिलती थी, और उनको वो कंपल्शन नहीं था कि उनको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा तभी जो इनको छूट मिलेगी। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट हुआ। अब जो एक और नई टैक्स रिजीम आ रही है, इसका बेनिफिट पूरी जनता को मिलेगा, क्योंकि अब रुझान जो है टैक्स फाइलिंग में बढ़ेगा। आप व्यापारी हैं तो व्यापारी के नज़रिए से बता रहे हैं, अगर एक गृहिणी के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी सस्ती नहीं हुई हैं, जैसे घर का गैस सिलेंडर हो गया और किराने स्टोर के सामान हो गए, तो उस पर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए था। तो देखिए,
सरकार ने एक स्टेप आज उठाया है, कल हो सकता है एक ऐसा स्टेप उठाएं कि वो आपकी मदद करे। अगर आपके घर का जो अर्निंग मेंबर है वो अगर पैसा बचा रहा है, 12 लाख की जो टैक्स छूट मिल रही है, तो इनडायरेक्टली वो गृहिणी को ही तो मदद मिल रही है ना। और हो सकता है कि आगे चल के हमारी मोदी सरकार 1 नेशन 1 टैक्स कर दे, तो उससे गृहिणी को भी मदद मिलेगी है। साथ ही साथ AI का सेटअप इन्होंने किया। AI के सेटअप के लिए इन्होंने फाइनेंशियल प्लान लाया है। और उसके अलावा स्टार्टअप, आज स्टार्टअप बहुत बढ़ रहा है इंडिया में।